चाची रिया बहुत खूबसूरत और जवान थी। वह घर में अकेली रहती थी और अपने पास मुझे बुला लेती थी। अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर चाची के पास चला जाता और उसके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता। एक दिन चाची ने मुझे अपने घर बुलाया और मैं भी खुश होकर चाची के घर चला गया। मैं जैसे ही चाची के घर पहुंचा तो चाची नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने चाची को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। चाची ने मुझे अपना वह दिखाकर कहा कि मेरी चाची बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह लगती ही नहीं थी कि वह एक शादीशुदा औरत है। और मैं उस वक्त अपने चाचा के घर रहने के लिए आया था, क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर विदेश जा रहे थे। पहले जब चाचू पापा को मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि राहुल को हमारे घर छोड़ जाएं। पापा ने उन्हें काफ़ी मना किया कि अब राहुल बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है। वह नहीं माने और उन्होंने पापा को राजी कर लिया और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था, जिसे मैं अपने मकसद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। चाची मोनिका की शादी मेरे चाचा से 10 साल पहले हुई थी और मैं उस वक्त 10 साल का था। मगर उस वक्त चाची को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। चाचा और चाची की जोड़ी मिसाइल समझी जाती थी, पर अभी तक वह दोनों औलाद से दूर थे। वो दोनों अपनी किस्मत समझकर सब्र कर लेते थे। चाची और चाचू में बहुत ज़्यादा प्यार था और मेरा अंदाज़ा था कि चाचा चाची की हर ख्वाहिश पूरी करते होंगे। शादी के बाद चाची का बदन बहुत दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले भी थी, मगर अब शरीर का हर हिस्सा अपनी तरफ झुकता हुआ महसूस होता था। उस वक्त जब चाची घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब चाची ने मुझसे पूछा, राहुल बेटा आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? तो मैंने दिल ही दिल में चाची को बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं चाची, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। चाची ने सिर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी। पर चाची का वह सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे चाची के घर आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की मेज पर चाचू ने चाची से कहा कि मुझे 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर मुझे ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वह चाची को भी साथ ले जाते, मगर इस दफ़ा मैं चाची के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने चाची का रूटीन और उसकी आदतों को अच्छी तरह से अभ्यास किया था। मैंने देखा कि वह चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती है और चाय में दूध बहुत डालती है। मुझे डब्बे का दूध पीने की आदत थी। वह अगले दिन हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ भी बकवास कर रहा था वो बहुत गलत था। मेरी बातें सुनकर चाची बहुत हैरान हो गई। फिर उन्होंने मुझे अपनी आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। मेरी बकवास का बातें काफ़ी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चले गई। थोड़ी देर बाद मैं चाची के पास गया और कहा, मुझे चाय पीनी है। चाची ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बना देती हूँ। वह उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब जाकर देखा और फिर तोड़ लिया। चाची मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ। तो वह हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई, जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद हाथ में लेकर मेज पर रख दिया। मैंने वह फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था चाची की तरफ बढ़ा दिया। चाची ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा कि शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने चाची की तरफ देखा और कहा, चाची बोर नहीं होती हो सारा दिन आप घर में रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। चाची ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे चाचा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। चाची भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। चाची ने जब देखा कि वह वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा, तो यह सारी बकवास बातें तुमने कहाँ से सीखी है? वो बोली, बेटा यह तो बहुत गलत बात है, तुम अपनी बहुत ही गलत भाषा इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। चाची ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि तुम पर नज़र रखे, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नज़र उठाकर देखा और चाची से कहा, गलती हो गई चाची, मुझे माफ़ कर दो। क्या करूं, सभी लड़के इस तरह की मूवी देखते हैं, मुझे भी उन्हें जवाब देना होता है, तो इस तरह की बातें मुंह से निकलती है।
मेरी बात सुनकर चाची हंसने लगी और बोली, डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मुझे पता है तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा ठीक है, और कोई मूवी लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने चाची से पूछा, चाची कौन सी मूवी देखोगी, कौन सी लगाऊं। उन्होंने कहा कोई इंडियन मूवी लगा दो। फिर मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। चाची मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी चाची को देख रहा था। चाची ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की एक और बाजू से लगाकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि चाची ने मेरी इस हरकत को नोट कर लिया है। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं भी चाची की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर चाची ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतर समझा। चाची हंसने लगी और बोली, राहुल तुम मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ से रहला तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्से करते हुए कहा, क्या तुम मुझे तंग कर रहे हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है। वह बोली, क्यों। मैंने फौरन कहा, कितने दिन हो गए ना किसी की डांट नहीं खाई है, ना किसी के जूते, ऊपर से आप बहुत ही बोर हैं। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा, राहुल क्या मैं वाकई बोर हूँ। तो मैंने कहा, पता नहीं अकेला रहकर मेरा क्या होगा। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हें मार खानी है तो मैं मार देती हूँ। वह मुझे कोई मासूम व शरारती बच्चा समझ रही थी और यह बात मेरे फायदे की थी। शायद इसी तरह फिजूल बातें करते करते चाची मुझे काफ़ी नज़दीक हो गई थी। जब रात के 11 बजे उनके मोबाइल पर चाचू का फ़ोन आया तो वह उठकर अपने में कमरे में चले गई। मैंने भी थोड़ी देर मूवी देखी और टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे चाची के कमरे से चाची की आवाज़ सुनाई दी कि यार बहुत मिस कर रही हूँ, आपका पता नहीं कैसे दिन गुजरेंगे, यह बात पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो बात चाची ने कही थी वह मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। सुबह मैं जल्दी उठा, फ्रेश होकर किचन की तरफ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने चाची की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, यानी चाची सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई, फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर ही रहा था तभी चाची के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत लेट सोई थी इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुरा कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है, चलो आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूँ। वह बोली, तुम बोल नाश्ता, क्या बात है। मैंने कहा, आप फ्रेश होकर आओ, मैं नाश्ता बना देता हूँ, फिर बात करेंगे। चाची ने सिर हिलाया और मुस्कुराती हुई दोबारा अपने कमरे में चले गई। मैंने कहा, चाची आपको नाश्ते में क्या पसंद है। चाची ने कहा, तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी से खा लूँगी। मैंने दोबारा सिर झुकाया और कहा, जैसे आपकी मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ गया। नाश्ता बनाकर किचन से आया और चाची को आवाज़ लगाई। चाची हाल में आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, चाची आपका नाश्ता तैयार है, और ट्रे उनके सामने रख दी। चाची मेरे तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। चाची ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था। कहा, चाची आपने मेरे बालों का स्टाइल खराब कर दिया। चाची ने प्यार से मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ है, आराम से बैठो और नाश्ता करो। चाची ने नाश्ता किया और कहा कि राहुल तुम्हारा बहुत शुक्रिया, चलो हम दोनों पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं इस तरह हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ चाची, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। चाची ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त हो पर कच्चे वाले, आज पक्की वाली दोस्ती करते हैं। मैंने अपने गाल मल के कहा, यार आप आंटियों की यह बहुत गंदी आदत होती है, गाल ही लाल कर देती हो। चाची मुस्कुराने लगी और दोनों हाथों को मेरे कान की तरफ बढ़ाया तो मैं भागने लगा। चाची हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगे और कहा, रुक जाओ तुम्हें मार लगाती हूँ। मैं रुक गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए चाची के पास गया। चाची ने एकदम मेरे पास आते ही मेरे सिर पर हल्की चपत लगा दी। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, चाची देखिए ना, आपने फिर से मुझे मारा। चाची हंस पड़ी और बोली, अरे मार कर रही हूँ, बस हल्का सा प्यार जता रही हूँ, तुम तो मेरे खास दोस्त हो, अब थोड़ा प्यार तो सहना पड़ेगा। मैंने हंसते हुए कहा, अरे चाची आप तो दोस्त बनते ही बदमाश हो गई हैं चाची। चाची मुस्कुराते हुए बोली, अरे दोस्ती में थोड़ी मस्ती ना हो तो दोस्ती कैसी। फिर मैं और चाची हंसते हंसते वापस सोफे पर बैठ गए। चाची ने मेरा हाथ पकड़ कहा, राहुल सच में मैं तुमसे दोस्ती करके बहुत खुश हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं दिल से हंसी हूँ, तुमने मेरे दिन को बहुत खास बना दिया है। मैं उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में भी कुछ सुकून सा हुआ। मैंने हल्के से उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, चाची बस आप
हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैंने चाची का हाथ पकड़ते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहा, चाची अगर आप हर दिन यूं हंसते मुस्कुराते रहेंगी तो मेरा दिन भी अच्छा गुजरेगा। आपके चेहरे पर यह मुस्कान देखना बहुत अच्छा लगता है। चाची ने मेरी ओर देखा और एक पल के लिए चुप हो गई, जैसे उनके चेहरे पर कोई पुरानी याद आ गई हो। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, राहुल, जिंदगी में हर किसी को ऐसा दोस्त नहीं मिलता जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी परवाह करता हो। तुम जैसे दोस्त के साथ शायद मेरे दिन और बेहतर हो सकते हैं। मैंने थोड़ा संजीदा होते हुए पूछा, चाची क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है? उन्होंने सिर झुका लिया, जैसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन शब्द ना मिल रहे हों। फिर उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, राहुल, बस उम्र के साथ साथ कभी कभी अकेलापन सा महसूस होने लगता है। बच्चे बड़े हो गए, अपने कामों में व्यस्त हो गए और कई बार लगता है कि कुछ छूट गया है। पर तुमसे बात करके ऐसा लगता है जैसे वह खालीपन थोड़ा भर गया हो। मैंने उनकी बातों को समझते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया और उनके पास बैठते हुए कहा, चाची आप अकेली नहीं हैं, हम दोस्त हैं। अब से आप मुझसे जो भी चाहेंगी मैं सुनने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। आप हमेशा मुझसे अपने दिल की बात साझा कर सकती हैं। चाची के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे मेरे शब्दों ने उनके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, राहुल, आज तुमने सच में मेरे दिल को छू लिया। शायद तुम मेरे उस दोस्त की तरह हो जिसने मुझे हमेशा इंतजार था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। वह पल हमारे बीच एक नई गहराई और समझ का था। चाची की आंखों में नमी सी झलक रही थी और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैंने उनकी तरफ में हाथ बढ़ाया और कहा, चाची देखिए, आपकी दोस्ती का यह रिश्ता मेरे लिए बहुत खास है। आप हमेशा यूं ही मुझ पर भरोसा रखें। चाची ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, राहुल, तुम्हारे जैसा दोस्त हर किसी को नहीं मिलता। मुझे हमेशा लगता था कि दोस्ती सिर्फ उम्र के साथ के लोग होती है, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि यह तो बस दिलों का रिश्ता है, उम्र मायने नहीं रखती। मैंने उनकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल चाची, जब दिल मिलते हैं तो दोस्ती की हर हद मिट जाती है। वैसे भी आपसे बातचीत करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाची ने मेरे बालों पर हल्के से हाथ फेरा और बोली, अब तुम मेरे दोस्त नहीं, छोटे भाई जैसे हो, मेरा अपना राहुल। उनकी आवाज़ में एक अपनापन और स्नेह था जिसने मेरे दिल को छू लिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके जीवन का हिस्सा बन गया हूँ, उनके अकेलेपन को कुछ हद तक दूर कर पाया हूँ। थोड़ी देर हम दोनों खामोशी में बैठे रहे, जैसे यह पल हम दोनों के लिए बहुत खास हो। फिर चाची ने कहा, चलो आज साथ में कुछ अच्छा पकाते हैं, दोस्ती की है शुरुआत, कुछ खास होना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल चाची, आज हम दोनों मिलकर ऐसा नाश्ता बनाएंगे कि आप भी कहेंगे कि यह तो एक यादगार दिन बन गया। फिर हम दोनों ने किचन में कदम रखा और हंसी खुशी के एक साथ खाना पकाने लगे। वह पल खास था। हर मजाक, हर छोटी छोटी बातें एक याद बन रही थी। उस दिन न केवल चाची का अकेलापन दूर हुआ, बल्कि मेरे दिल में भी उनके लिए एक गहरा रिश्ता बन गया। हम दोनों किचन में एक साथ काम कर रहे थे जैसे पुराने दोस्त हो। चाची ने हंसते हुए कहा, आटा मुझ पर फेंका और कहा, राहुल, जब दोस्ती पक्की हो जाती तो कुछ मस्ती भी जरूरी है। मैंने हंसते हुए आटे को झाड़ते हुए कहा, चाची अब तो आपसे दोस्ती करना भारी पड़ रहा है। चाची खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी हंसी में एक बेफिक्री थी, जैसे अपनी सारी चिंताओं को भूल गई है। वह पल इतना सहज और खुशनुमा था कि मैं भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। धीरे धीरे हमने हंसी मजाक के बीच खाना तैयार कर लिया। खाना बन जाने के बाद हम दोनों ने मिलकर टेबल सजाई और फिर साथ बैठकर खाना खाने लगे, हर एक निवाले के साथ, जैसे हमारी दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। चाची ने पहली बाइट लेते ही कहा, राहुल, यह खाना तो वाकई में खास हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चाची, यह खाना खास नहीं बल्कि अपनी दोस्ती और साथ ने इसे खास बना दिया है। चाची ने एक पल के लिए रुककर मेरी आंखों की तरफ देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई, जैसे वह अपने दिल की बात करने वाली हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राहुल, तुमसे दोस्ती करके मुझे महसूस हुआ है कि ज़िंदगी में कभी कभी छोटे पल भी कितने खास हो सकते हैं। शायद मैंने इसे बहुत मिस किया है। मैंने उनकी बात सुनकर हल्के से उनका हाथ थामा और कहा, चाची, अब आपको यह छोटे छोटे पल याद दिलाने का काम मेरा है। मैं आपका दोस्त हूँ और हमेशा आपकी जिंदगी में खुशियाँ लाने का काम करूँगा। चाची ने मेरी बात सुनकर स्नेह भरी मुस्कान दी और कहा, राहुल, तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम मेरे उस परिवार का हिस्सा हो जिसके बिना शायद मेरी जिंदगी अधूरी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे वह पल हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। उस दिन हमने न सिर्फ खाना खाया बल्कि एक दूसरे के साथ
गहरा रिश्ता भी मान लिया। खाने के बाद हम दोनों टेबल के पास ही बैठे थे। चाची ने मेरे सामने अपनी कॉफ़ी का कप रखते हुए कहा, राहुल तुमसे एक बात कहनी थी। उनकी आवाज़ में एक गहराई थी, जैसे उनके दिल में कुछ ऐसा हो जो अब तक उन्होंने किसी से साझा नहीं किया हो। वो मैंने ध्यान से उनकी तरफ देखा और कहा, हाँ चाची कहिए, मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, राहुल तुमने शायद देखा होगा कि मैं अक्सर अकेली रहती हूँ। बच्चों की अपनी ज़िंदगी है और मैं कभी कभी महसूस करती हूँ उनके लिए बस मैं एक जिम्मेदारी हूँ। शायद इसीलिए तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए इतने मायने रखती है। तुम्हारे साथ मैं वह बातें कर पाती हूँ जो शायद मैं अपने बच्चों से नहीं कर पाती। उनकी बातों में जो दर्द था उसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उनके हाथ को थामते हुए कहा, चाची मैं समझता हूँ कि अकेलेपन का दर्द कैसा होता है, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपकी हर बात सुनूंगा और आपका हर दुख बांटूंगा। चाची की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्हें तुरंत ही पहुँचते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया। कहा, राहुल तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी में जो खुशियाँ और अपनापन लाया है उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। तुम्हारी वजह से मुझे फिर से जीने का हौसला मिला है। मैंने उनके इस अपनापन और स्नेह को महसूस करते हुए कहा, चाची आप मेरी सिर्फ दोस्त नहीं हो बल्कि परिवार हो, और परिवार के लिए हम जो कर सकते हैं वह सब मैं आपके लिए करूँगा। आपकी खुशियाँ और मुस्कान के लिए मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। उस दिन की बातचीत के बाद हमारे बीच की दोस्ती में एक नया मोड़ आ गया और वह मेरे लिए दोस्त से बढ़कर कहीं कुछ हो गई, जैसे मेरे जीवन का एक हिस्सा हो जो हमेशा से मेरे साथ था। उस शाम हम दोनों ने बहुत सारी बातें की, अपनी ज़िंदगी के कुछ पुराने अनकहे किस्से साझा किए और उन पलों को यादगार बना दिया। मेरे बीच अलग ही अपनापन आ गया था। हम हर सुबह एक दूसरे के साथ नाश्ता करते, एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते। चाची अब पहले से कहीं ज़्यादा खुश दिखने लगी थी और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। मैंने महसूस किया कि उनका अकेलापन अब धीरे धीरे मिट रहा था। एक दिन मैं उनके पास बैठा था जब चाची ने अचानक कहा, राहुल तुमने मेरी ज़िंदगी में वह रंग भर दिए हैं जो मैं कब का भूल चुकी थी। तुम्हारे आने से मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे मैं जिंदा हूँ, जैसे ज़िंदगी में फिर से कुछ अच्छा करने का मन हो। मैंने मुस्करा कर कहा, चाची आपके लिए जो भी कर रहा हूँ वह मेरे लिए खुशी की बात है। आप मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मेरे दिल के बहुत करीब है। चाची ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर सोचकर बोली, राहुल मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ वक्त और बिताओ। क्या तुम हर संडे मेरे साथ वक्त बिता सकते हो? हम मिलकर कोई अच्छी फिल्म देखेंगे, बाहर कहीं घूमने चलेंगे, बस तुम और मैं। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने तुरंत हाँ कर दी। बिल्कुल चाची, हर संडे अब आपके साथ हम नई नई चीज़ें करेंगे। फिर हर संडे हमारा एक नया रिवाज बन गया। हम या तो घर में फिल्म देखते या फिर कहीं बाहर जाते। कभी कभी मैं उन्हें उनके पुराने पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले जाता, तो कभी कभी हम दोनों पास के पार्क में टहलने चले जाते। एक दिन संडे के हमारे इस रिवाज के दौरान चाची ने कहा, राहुल तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे कीमती लगता है। शायद यह मेरे लिए सबसे खास रिश्ता बन गया है। मैंने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, चाची यह रिश्ता आपके लिए जितना खास है मेरे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब से यह दोस्ती और गहरी हो जाएगी। उनकी आंखों में सच्चा स्नेह और अपनापन था। उस संडे को हम दोनों ने किचन में मिलकर कुछ नया पकाने की कोशिश की और एक साथ हंसी खुशी में दिन बताया। हर संडे की तरह यह संडे हमारी दोस्ती के रिश्ते को और गहरा बना रहा था। हमारी यह दोस्ती अब किसी भी दायरे में बंधी नहीं थी। वह मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर एक मार्गदर्शक और परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। समय बीतने के साथ हर संडे हमारा एक खास दिन बन गया था। चाची और मैं साथ न केवल बाहर घूमने जाते थे बल्कि छोटी चीज़ों में भी एक दूसरे का साथ ढूंढने लगे थे। कभी हम किताबों की दुकान पर जाते, कभी पसंदीदा किताब ढूंढते, कभी कैफ़े में बैठते, कभी दूसरे की ज़िंदगी में खो जाते। चाची के साथ बिताए यह पल मेरे लिए बेहद खास हो गए थे। मुझे महसूस हुआ कि अब मैं उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। एक दिन जब मैं उनके साथ पार्क में बैठा था, चाची ने कुछ गंभीरता से कहा, राहुल तुमसे एक बात करनी है। उनकी आवाज़ में एक गहरी भावना थी, जैसे वह कोई बात मन में दबाए हुए। मैंने उत्सुकता से कहा, हाँ चाची कहिए, आप मुझसे जो भी कहना चाहती हैं बेहिचक कह सकती हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, राहुल तुमने मेरी ज़िंदगी में वह खुशियाँ लौटा दी जो शायद मैं कभी की खो चुकी थी। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम भी हमेशा खुश नहीं रहते हो। मैंने कई बार तुम्हारी आंखों में खालीपन महसूस किया है, जैसे तुम्हारे अपने दिल में भी कोई दर्द छुपा है। उनकी यह बात सुन मुझे अचंभित कर दिया।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि चाची मेरे अंदर छिपे दर्द को इतनी गहराई से समझ सकेगी। थोड़ी देर बाद मैं चुप रहा, फिर धीरे से कहा, चाची आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम कई बार एक दूसरे को खुश करने में अपना दर्द छुपा लेते हैं। मैं भी वही कर रहा था, पर सच कहूँ तो आपके साथ वक्त बिताने के बाद मुझे भी अपनी ज़िंदगी का खालीपन कम महसूस हुआ है। चाची ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, राहुल अब से तुम मुझे अपना दर्द छिपाना बंद कर दो। जैसे तुम मेरे लिए दोस्त और परिवार हो, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए भी हूँ। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो मुझसे साझा करो। उनके स्नेह भरे अपनापन ने मुझे बहुत सुकून दिया। मैंने उनके सामने अपनी बचपन की मुश्किलें, अपनी ज़िंदगी के अकेलेपन और संघर्ष की बातें साझा की। चाची ने मेरी बातों को बड़े धैर्य से सुना और मेरी भावनाओं को समझा। वह पल हमारे रिश्ते को और भी गहरा बना गया। उस दिन के बाद चाची और मैं सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि जैसे एक दूसरे के सबसे करीबी साथी बन गए थे। हमारे बीच ना कोई पर्दा था, ना कोई झिझक थी। हम दोनों के बीच यह रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती का नहीं, बल्कि एक मजबूत पारिवारिक बंधन बन चुका था। धीरे धीरे चाची की और मेरी जिंदगी में एक स्थायी अपनापन और संबल आ गया। वह मेरे सुख दुख में साथ थी और मैं उनके हर पल का साथी था। उस पल ने हमारी ज़िंदगी को ऐसा मोड़ दिया कि हम दोनों अब एक दूसरे के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमारी ज़िंदगी में एक अनकहा सा संतुलन बन चुका था। चाची और मैं जैसे एक दूसरे के सहारे बन गए थे। अब हमारी रोज़मर्रा की बातें बस ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारी आदत बन चुकी थी। हर शाम मैं उनके पास बैठकर उनसे दिल की बातें करता और वह भी मेरे साथ अपनी दिनचर्या साझा करती। इस रिश्ते को न केवल हंसी मजाक, बल्कि एक गहरी समझ और विश्वास भी था। एक दिन शाम के समय मैं उनके घर गया तो देखा चाची बालकनी में चुपचाप बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो मुझे चिंतित कर गई। मैंने उनके पास जाकर पूछा, चाची क्या हुआ, आज आप उदास क्यों लग रही है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, राहुल कभी कभी मुझे अपने बीते दिनों की याद आ जाती है। वह सारे पल, वह सारी खुशियाँ, ऐसा लगता है जैसे बस एक सपने जैसा था जो अब पीछे छूट गया है। तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे यह सब फिर से याद आने लगा है। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चाची हम भले ही अपने बीते समय को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम नए पल जरूर बना सकते हैं। और मैं आपके साथ हूँ, आपके हर दुख सुख में। चाची ने मेरी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान दी और कहा, राहुल तुमने मेरी जिंदगी को फिर से रंगीन बना दिया है। मुझे तुम्हारे साथ वह अपनापन मिला जो शायद मैं अपने परिवार में नहीं महसूस कर पाई थी। तुम्हारे बिना अब मेरी जिंदगी अधूरी सी लगती है। मैंने उनके शब्दों को दिल से महसूस किया और कहा, चाची मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आपने मेरी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जगा दी है। अब मैं कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक नई समझ और अपनापन देखा। तभी उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राहुल क्या तुम मेरे लिए हमेशा यूं ही रहोगे, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे? उनके इस सवाल में एक गहरा दर्द और डर छुपा हुआ था। मैंने बिना सोचे समझे कहा कि चाची मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, यह वादा है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो आप कभी अकेली नहीं होंगी। उनके चेहरे पर एक संतुष्टि और शांति झलक रही थी। उस पल जैसे हमारे बीच कोई अनकहा समझौता हो गया था, एक ऐसा वादा जो हम दोनों के दिलों को जोड़ने के लिए काफ़ी था। हमारे इस रिश्ते में शब्दों से परे एक भावनात्मक जुड़ाव था जो हमारे दिलों को एक दूसरे के बेहद करीब ला चुका था। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। हम दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और अपनापन बढ़ गया था। हमारे यह पल अब केवल दोस्ती के नहीं, बल्कि पारिवारिक बंधन के बन चुके थे जो शायद उम्र भर के लिए थे। हमने कुछ हफ्ते और यूं ही बिताए और चाची और मैं हर दिन एक छोटी मोटी खुशियों के साथ एक दूसरे का साथ देते और साथ बिताते थे। हर पल मेरे लिए एक नई सीख और सुकून का एहसास लेकर आता था। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, राहुल तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने उनके चेहरे पर गंभीरता देखी, मुझे थोड़ा चिंतित कर गई। मैंने कहा, चाची आप कुछ भी कह सकती हैं। थोड़ी झिझक के साथ उन्होंने कहा, राहुल जिंदगी का भरोसा नहीं होता, मैं नहीं जानती कि मेरे बाद तुम कैसे रहोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो जो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखे। क्या तुमने कभी सोचा है तुमने भी किसी का साथ मिलना चाहिए? उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। शायद मैंने खुद कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे लिए मेरी चाची ही दुनिया बन चुकी थी। लेकिन उनकी बात में सच्चाई थी। मैंने धीरे से कहा, चाची आप सही कह रही हैं, मगर फिलहाल मेरा मन कहीं और नहीं लग सकता है। मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है। चाची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है राहुल। हर इंसान को जीवन में किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई हो जो तुम्हारे लिए वह सब कर सके जो तुम मेरे लिए करते हो। मैंने उनकी बात का आदर करते हुए सिर हिलाया, लेकिन
मेरे मन में एक उलझन सी थी, शायद चाची को खोने का ख्याल ही मेरे दिल को परेशान कर रहा था। मैंने उनसे कहा, चाची आप मेरे लिए अनमोल हो, फिलहाल तो मुझे किसी और का ख्याल भी नहीं आता, मैं बस चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहे। चाची मेरी बात सुनकर थोड़ी भावुक हो गई। उन्होंने धीरे से मेरे हाथ को थाम कर कहा, राहुल तुम्हारी यह भावना मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तुमने मेरे जीवन को फिर से खुशियों से भर दिया है, मगर मुझे तुम्हारे भविष्य की फिक्र है, इसलिए अगर कभी तुम्हें किसी का साथ मिले तो उसे अपनाने से मत झिझकना। हम दोनों के बीच एक भावनात्मक खामोशी छा गई, वो खामोशी जिसमें हमारी भावनाएं बिना शब्दों के समझी जा सकती थी। इसके बाद कुछ दिन हम अपनी दिनचर्या में वापस आ गए, लेकिन चाची की बात मेरे मन में गूंजती रही। एक दिन मैंने फैसला किया कि शायद मुझे भी किसी से मिलने की कोशिश करना चाहिए, जैसे चाची चाहती है। मैंने चाची से अपने विचार को साझा किया तो वह बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा, राहुल मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी खुशियों की दुआ करती हूँ। धीरे धीरे मैंने दूसरों से मिलने जुलने की कोशिश चालू कर दी। हर कदम पर चाची मेरे साथ रही और मेरा मार्गदर्शन करती रही। हमारे बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया। उनके लिए मैं एक ऐसा सहारा बन चुका था जो हमेशा उनके साथ रहेगा, और मैं मेरे लिए हमेशा उस छाँव की तरह हो गई जो मुझे ज़िंदगी की सच्चाइयों का सामना करने में मदद करती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।